नमस्कार दोस्तों, मैं अर्नव एसएससी एक्ट इंडियन रेलवेज और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, रेल कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे और साथ ही साथ ये एक खुशखबरी भी है क्योंकि हमारा जो एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, उसको लेकर एक अपडेट यानी कि ऑर्डर जारी किया गया है रेलवे के द्वारा। और हाल ही में ये ऑर्डर जारी किया गया है 26 तारीख को, मतलब परसों 26/6/2026 को। ये ऑर्डर दोस्तों उन सारे कंफ्यूजन को दूर करेगा जो कि आपके एचआरए क्लेम में बाधा बन रहे थे, क्योंकि एचआरए दोस्तों एक बड़ा चंक है आपके अलायंस का, जो कि अभी एक्स वाई जेड सिटी के लिए 30, 20 और 10% ऑफ योर बेसिक चल रहा है। और जब ये 50% से कम रहता है आपका डीए, तो ये 9, 27, 18, 9 और 24, 16, 8 के रेट से चलता है। मतलब कि 0 से 25% डीए तक ये रेट रहेगा, 25 से 50% डीए तक ये रेट रहेगा और 50 से एबव डीए जाने पर ये रेट लागू होगा एक्स वाई जेड क्लास ऑफ सिटी के लिए आपके एचआरए का हाउस रेंट अलाउंस। दरअसल दोस्तों कुछ सेक्शंस और कुछ जोन्स के डिवीजन में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो भी एचआरए क्लेम करने के लिए फॉर्म डालना चाह रहे थे उनको रेंटल एग्रीमेंट सबमिट करने के लिए कहा जा रहा था। मतलब कि विदाउट रेंटल एग्रीमेंट आपका एचआरए क्लेम प्रोसेस नहीं होगा, ऐसा बताया जा रहा था और उनको एचआरए नहीं मिल पा रहा था। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है कर्मचारियों के लिए कि एक बड़ा चंक उनके सैलरी का अगर उनको नहीं मिले ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ रेंटल एग्रीमेंट। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पे अभी भी विदाउट रेंट एग्रीमेंट ही रेंट लगाया जाता है दूर दराज के जो इलाके हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस पे एक क्लेरिफिकेशन लेटर जारी किया गया है, जो खास करके दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और आपके रेफरेंस के लिए इस लेटर को मैं विद द एसोसिएटेड फॉर्म्स, इसके साथ एक फॉर्म भी दिया गया है फ्रेंड्स। उस फॉर्म को भी आपको डाउनलोड करके रखना है। जो भी नए रिक्रूट्स हैं या फिर जो भी अपना एचआरए क्लेम प्रोसेस करना चाह रहे हैं वो इस फॉर्म से अपना एचआरए क्लेम प्रोसेस कर सकते हैं। और इस लेटर को भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने डिस्क्रिप्शन में मैं जिसका लिंक डाला हुआ हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इस लेटर को भी आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी डिवीजन में कहीं भी यूज कर सकते हो। हालांकि ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने जारी किया है, मगर इसकी वैलिडिटी ऑल ओवर रेलवे रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेलवे के रूल्स को लेकर ही जारी किया जाता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है दोस्तों, आप देख सकते हो, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एचआरए क्लेम्स, एक्सेप्टेंस ऑफ एचआरए सर्टिफिकेट इन ल्यू ऑफ रेंट एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट में ही ये कह दिया गया कि आपको एचआरए क्लेम करने के लिए रेंट एग्रीमेंट की जगह पर आप अगर एचआरए सर्टिफिकेट भी देते हैं तो भी आपको एचआरए से वंचित नहीं किया जाएगा, आपको पूरा एचआरए मिलेगा। और इसका रेफरेंस देख सकते हैं आप, दिया गया है कि एनएफआरएमयू, मतलब ये जो एम्प्लॉय यूनियन का 97th पीएनएम हुआ था उसका ही आइटम नंबर 2 पे इसका डिस्कशन हुआ था और उसको लेकर रेलवे ने क्लेरिफिकेशन जारी किया है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ कहा गया है इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सम सेक्शंस आर इंसिस्टिंग ऑन सबमिशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट या फिर डीड फॉर प्रोसेसिंग एचआरए क्लेम्स। इट इज रिक्वेस्टेड दैट द प्रिस्क्राइब्ड एचआरए सर्टिफिकेट इज सफिशिएंट फॉर एचआरए क्लेम्स। ठीक है, इसके लिए कोई भी रेंट एग्रीमेंट या डीड देने की जरूरत नहीं है। ऑल कंसर्न में बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू इंसिस्ट ऑन सबमिशन ऑफ सेपरेट रेंट एग्रीमेंट या फिर लीज डीड फॉर प्रोसेसिंग एचआरए क्लेम्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो आप जमा करें, नहीं है तो नहीं भी करें, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। हाँ, तो अब मगर बात है क्या कि एचआरए सर्टिफिकेट तो जमा करना है। ये क्या है? तो एचआरए सर्टिफिकेट दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक फॉर्म है, ये आप देख सकते हो। ये रहेगा जब भी आपको एचआरए क्लेम करना है, आपको एनएक्सआरए भर के डालना पड़ेगा अपने पर्सनल ऑफिस में। वहाँ पे अपना नाम, पे, डेजिग्नेशन और भी जो पार्टिकुलर्स हैं, कहाँ आप रहते हो, ये सारा चीज आपको यहाँ डालना है। आपको क्या खर्चा हो रहा है ये भी आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद अपना सिग्नेचर करके ऑप्शन फॉर कनेक्शन विथ हाउस रेंट अलाउंस,
कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको भी आपको यहाँ पे भर सकते हो। अगला जो इसका पन्ना है ये है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक कुछ सर्टिफाई देना है, मतलब एचआरए सर्टिफिकेट। ये खुद से आप सेल्फ सर्टिफिकेशन देते हो कि मैं वही खर्चा कर रहा हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा मतलब कि जो भी एचआरए में क्लेम कर रहा हूँ वो मेरा खर्चा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है आई सर्टिफाइड एट द रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विच आई एम को हियर विच आई एम रिसाइडिंग इज ए सर्टिफिकेट मैनर पैरा 6 ऑफ द रेलवे बोर्ड, इतना इतना लीटर है टुवार्ड्स हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स। आप मतलब कि जहाँ रहते हो या तो आप रेंट पे रहते हो या तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रहते हो, वहाँ का आप, आपको ये श्योर क्या करने के लिए कहा जा रहा है कि आप वहाँ का मतलब हाउस रेंट भी पे किया जाता है। ये देखिए नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज है, ये कभी भी आप एचआरए क्लेम के लिए फॉर्म भरेंगे ये सारी चीज लिखी रहती है वहाँ पे। यहाँ पे आपको ये चीज भर के अपना सिग्नेचर करना है, लास्ट में डेट प्लेस डेजिग्नेशन डालना है। और पहले वाले पन्ने पे अगर यहाँ मैं दिखा दूं, आप जिस इंचार्ज के अंडर में हो उससे आपको अटेस्टेड करवा लेना है, ठीक है। सेक्शन इंचार्ज जो भी है आपके सबऑर्डिनेट इंचार्ज, उनसे अटेस्टेड करवा के ये फॉर्म आपके पर्सनल ऑफिस में जमा करना है, या फिर आप पे बिल करके एक होता है ऑफिस जहाँ से आपका बिल प्रोसेसिंग होता है, वहाँ भी आप जमा करोगे तो फिर आपका एचआरए क्लेम आराम से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपको एचआरए रेंटल एग्रीमेंट को लेकर कंफ्यूजन थी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कहीं भी अगर ये ऐसा प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है तो आप इस लेटर को रेफर करके वहां दीजिए, इसका प्रिंट आउट दीजिए, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें रेलवे टॉकीज के साथ। फिर किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे आपके साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।